नमस्कार, एक बार और नमस्कार। जितने लोगों ने नहीं किया इनको भी नमस्कार। नाम आलोक पांडे है, वाइस प्रेसिडेंट मार्केटिंग, माई लाइफस्टाइल में काम करता हूं। आज इससे ज्यादा इंट्रोडक्शन दूंगा नहीं, क्योंकि आज जो बेसिक हमारा जो प्रोग्राम है वो है PPSS 94 वीक चल रहा है माई लाइफस्टाइल का, और वीक नंबर 593 माई लाइफस्टाइल की तरफ से कुछ। तो सबसे पहले जो अनाउंसमेंट, जो चेंज आया, जो अच्छे के लिए चेंज आया, वो ये है कि मिनिमम रीपर्चेज क्राइटेरिया 593 वीक से चेंज हुआ। तो 593 से पहले जो मिनिमम रीपर्चेज एक डिस्ट्रीब्यूटर या रैंक होल्डर को जो भी एवरी मंथ करना पड़ता था वो BV में करना पड़ता था, और BV थी G75। पर 593 वीक से जो मिनिमम रीपर्चेज अब एक डिस्ट्रीब्यूटर या रैंक होल्डर को करना है वो रुपीस में करेगा तो भी मिनिमम रीपर्चेज उसका काउंट हो जाएगा। अब BV कम होंगे तो भी चलेगा, रुपीस के हिसाब से मिनिमम रीपर्चेज होगा। तो जैसे एग्जांपल के लिए 592 वीक, उस टाइम पे BV के ऊपर रीपर्चेज करना पड़ता था, और G75 का BV ही लेके हम रीपर्चेज कर सकते थे। तो डिस्ट्रीब्यूटर को 750 BV मिनिमम रीपर्चेज करना पड़ता था, और 750 BV करने के लिए उसको 1000 रुपीज का G75 का प्री ऑर्डर लेना पड़ता था। अब वही डिस्ट्रीब्यूटर ये वाले मंथ में चेंज होने के बाद 1000 रुपीज का रीपर्चेज करके दो ऑप्शन है उसके पास रीपर्चेज करने के, या तो वो G75 का 750 का वाउचर लेके, सॉरी 1000 रुपीज का 500 के दो वाउचर लेके रीपर्चेज कर सकता है, या फिर वो एक सिंगल 1000 का G35 का वाउचर लेके भी 1000 रुपए का रीपर्चेज करेगा, तो उसका मिनिमम रीपर्चेज अब काउंट हो जाएगा। तो अब हम रुपीस के अंदर रीपर्चेज करेंगे, और हमारे पास दोनों वाउचर के चॉइस है, G75 और G35। G35 अब आपको सिर्फ एक ही डिनोमिनेशन में मिलेगा, मतलब 1000 रुपए का आपको G35 का एक वाउचर मिलेगा। G75 आपको 750 और 500 दोनों के मिलेंगे। G35 ओनली सिंगल 1000 रुपीज का। हाइयर रैंक वाले जिनका मिनिमम रीपर्चेज रुपीज में था, तो अब उसको वो डिवाइड करके कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए कोई रैंक होल्डर है जिसको 5000 का मिनिमम रीपर्चेज करना है एवरी मंथ, तो अब वो या तो 1000 के 5 G35 के वाउचर लेके 5000 का पूरा कर सकता है अपना मिनिमम रीपर्चेज, या फिर वो 5000 के G75 के वाउचर लेके कर सकता है प्री ऑर्डर लेके, या फिर दोनों मिक्स करके कर सकता है। तो ये एक अच्छा अनाउंसमेंट हुआ कि नहीं हुआ? तो ये हुआ पहला अनाउंसमेंट। उसके बाद सेकंड अनाउंसमेंट जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये है अवार्ड रिवॉर्ड। तो अवार्ड रिवॉर्ड पहले भी थे, पर अब बहुत ड्रास्टिक चेंज करने के बाद न्यू अवार्ड रिवॉर्ड माई लाइफस्टाइल अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए लेके आया है। और ये जो एप्लीकेबल है, ये वीक नंबर 593, अभी हमारा चल रहा है वीक नंबर 594। तो 593 जो पिछला वीक था, वहां से ये अवार्ड रिवॉर्ड स्टार्ट हो चुका है। मंथ हमारा अभी 149 है।
तो अगर ये मैं आपको डिटेल में समझाऊं तो मैं बताता हूं, इस हॉल में जितने भी लोग बैठे हैं, अगर वो सीटीसी नहीं है, आईटीसी नहीं है, जीटीसी, यूटीसी और डायमंड नहीं है, हर एक आदमी इस हॉल में बैठा हुआ ये अवार्ड रिवॉर्ड ले सकता है। सब के सब इस हॉल में जितने बैठे हैं एक्सेप्ट एनटीसी से ऊपर के रैंक वाले और 4 लैख में डायमंड रैंक, रॉयल डायमंड, क्राउन डायमंड, वो लोग अवार्ड रिवॉर्ड के लिए नहीं है। उसके बाद जितना भी लोग माई लाइफस्टाइल में है, जितना भी लोग इस हॉल में बैठा है, वो सब का सब अवार्ड रिवॉर्ड ले सकते हैं। तो आप लोग जानना चाहते हैं कि आप लोग अवार्ड रिवॉर्ड कैसे ले सकते हैं? तो देखिए, इसी हॉल में अब 2 टाइप के लोग बैठे हुए हैं। एक लोग हैं जो वीक नंबर 593 में माई लाइफस्टाइल बिजनेस में आए, और दूसरा वैरायटी है जो वीक नंबर 592 या उससे पहले से माई लाइफस्टाइल में है। यहां तक आप लोगों को समझ में आया? 592 से पहले वाले और 593 और उसके बाद वाले जितने भी इस हॉल में बैठे हुए और जितने भी माई लाइफस्टाइल का बिजनेस कर रहे हैं, 2 टाइप के लोग हैं। तो जितने लोग 593 के बाद ज्वाइन हुए, एग्जांपल के लिए 593 वीक में कोई ज्वाइन हुआ डिस्ट्रीब्यूटर बन के, वो अवार्ड रिवॉर्ड के लिए कैसे क्वालिफाई होगा? आज वो डिस्ट्रीब्यूटर है, पर कैसे क्वालिफाई होगा? वो 593 वीक में ज्वाइन हुआ है। 593 वीक से लेके अगर वो 22 वीक्स के अंदर 593 वीक मिला के अगर 22 वीक्स के अंदर वो डीटीसी रैंक कंप्लीट करेगा, तो उसको 1 ग्राम सिल्वर कॉइन एमआई लोगो वाला मिलेगा। किसको मिलेगा? जो पिछले हफ्ते ज्वाइन हुआ 22 वीक्स के अंदर अगर डीटीसी ये अपना रैंक कंप्लीट करेगा। तो इस हॉल में जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो लास्ट वीक में जुड़े, उनको 22 वीक्स में से 1 वीक जा चुका है। 21 वीक्स के अंदर अब उनको डीटीसी का अगर वो टारगेट का 7.5 लाख बीवी अगर वो मैच कर लेंगे तो वो सिल्वर कॉइन में आया। हाँ, अब जो इस वीक में ज्वाइन हुए तो उनको इस वीक से 22 वीक मिलेगा, मतलब उनके पास पूरा 22 वीक है। उनको क्या करना है? वही सेम डीटीसी बनने के लिए 7.5 लाख बीवी जनरेट करेंगे और डीटीसी वो बन जाएगा तो 50 ग्राम का सिल्वर कॉइन विद एमआई लोगो उसको मिलेगा। अब समझ लो 22 वीक के बाद ये डीटीसी बन गया। आज का डिस्ट्रीब्यूटर 22 वीक के अंदर डीटीसी बन गया और उसने सिल्वर कॉइन ले लिया। अब वो डीटीसी है, अब वो अपना अगला रैंक जो है वो है जेडटीसी, जो वो अचीव करेगा। तो अगर ये जो डीटीसी है जो 22 वीक में डीटीसी बनेगा, अगर वो नेक्स्ट 13 वीक्स के अंदर जेडटीसी का अपना टारगेट पूरा करेगा, तो 13 वीक कैसे आया? 22 वीक उसने डीटीसी बनने के लिए उसको मिला था, माइनस 35 वीक जेडटीसी बनने के लिए। तो 13 वीक के अंदर अगर वो डिस्ट्रीब्यूटर जेडटीसी बन जाएगा, मतलब डीटीसी से जेडटीसी बनेगा, तो वो 1 ग्राम गोल्ड कॉइन एमआई लोगों के साथ वाला वो अवार्ड वो ले सकता है आज का डिस्ट्रीब्यूटर। अब जिसने जेडटीसी का 35 वीक्स कंप्लीट होने के अंदर अंदर ले लिया, आज का डिस्ट्रीब्यूटर 35 वीक के अंदर जेडटीसी का ले लिया, तब उसका अगला रिवॉर्ड कौन सा है? स्टेट टीम कोऑर्डिनेटर। तो 35 माइनस 50, अगर 15 वीक्स में वो एसटीसी, जेडटीसी तो वही है, 15 लाख तो उसने बीवी मैच कर ही लिया। अब एसटीसी मैच करने के लिए 10 लाख बीवी उसको और चाहिए। तो ये 10 लाख बीवी अगर वो 15 वीक्स के अंदर मैच करेगा तो उसको बेसिक लैपटॉप कंपनी की तरफ से मिलेगा या 25,000 रुपीज का फंड कंपनी उसके बैंक अकाउंट में भेज देगा। अब समझ लो यही डिस्ट्रीब्यूटर 50 वीक में एसटीसी बन चुका है और उसने ये तीनों रिवॉर्ड ले लिए। अब वो बोलता है मैं आरटीसी का भी मुझे लेना है। अब मैं एसटीसी हूं, 50 वीक हो गए मुझे, मेरे को आरटीसी का लेना है। तो अब उसको स्टेट टीम कोऑर्डिनेटर से आरटीसी बनने के लिए उसको 50 लाख बीवी एडिशनल चाहिए। वो जो एडिशनल बीवी है 120 वीक माइनस 50 वीक, 70 वीक के अंदर उसको 50 लाख बीवी अगर वो मैच करेगा तो फिर वो 2 नाइट 3 डे का डोमेस्टिक ट्रिप इंडिया के अंदर घूमने के लिए जा सकता है। और अगर उसको घूमना नहीं है तो 50,000 वो अपने बैंक अकाउंट में कंपनी को बोल के उस फंड के अगेंस्ट में पैसा ले सकता है। तो जो आरटीसी का अचीव करेगा
वो 50,000 फंड उसको मिलेगा या बेसिक इंटरनेशनल नेशनल ट्रिप मिलेगा। अब आरटीसी ये बन गया 120 वीक में, आज का डिस्ट्रीब्यूटर आने वाले 120 वीक में आरटीसी बन गया। अब ये बोलता है मैं एनटीसी का भी लूंगा, तो एनटीसी 200 वीक माइनस 120, 80 वीक के अंदर ये आरटीसी से एनटीसी मतलब 2 CR मैच कर लेगा 80 वीक के अंदर। तो ये 3 नाइट 4 डेज का इसको इंटरनेशनल ट्रिप मिलेगा। इंटरनेशनल कहां कंपनी लेके जाएगी, डिसीजन कंपनी का। या तो वो इंटरनेशनल ट्रिप पे जाना है तो जा सकता है, और अगर वहां नहीं जा सकता है या जाना नहीं चाहता है तो 75,000 रुपीज एज अ फंड अपने खाते में वो ले सकता है। तो ये जितने भी लोग 593 या उसके बाद में ज्वाइन हुआ, अगर वो इस तरह से चलेंगे और इतने इतने वीक के अंदर से वो लेते जाएंगे तो वो सारे रिवॉर्ड ले सकते हैं। यहां तक समझ में आया आपको? हाँ। अब इसके अंदर अब हम चलते जो मंथ 148 में ज्वाइन हुए, बहुत सारे नहीं, यहाँ पे मेरे ख्याल से 90% लोग वही लोग बैठे जिसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं, जो पिछले मंथ ज्वाइन हुए उसके भी पिछले मंथ ज्वाइन हुआ, उसके भी पिछले मंथ ज्वाइन हुआ, वो डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं, टीसी भी है, एटीसी भी है, डीटीसी भी है। तो ये जो 4 रैंक है जो मंथ 148 में ज्वाइन हुए या उससे पहले ज्वाइन हुए, तो इन चारों रैंक ये वाले रिवॉर्ड ले सकते हैं। तो उनको क्या करना है, जैसे मंथ 148 का डिस्ट्रीब्यूटर समझ लीजिए कोई सितंबर में डिस्ट्रीब्यूटर बनाए, इसी साल के सितंबर मंथ में, अगस्त मंथ में डिस्ट्रीब्यूटर बनाए, अगर उसको वो रिवॉर्ड लेना है तो वो भी ले सकता है। तो वो कैसे ले सकता है, मंथ 590 मतलब 148 मंथ खत्म हो गया, 593 वीक से वो डिस्ट्रीब्यूटर जो पुराना वाला है वो 22 वीक्स में, जिसमें से एक वीक जा चुका है क्योंकि 594 वीक चल रहा है, तो वो वाला डिस्ट्रीब्यूटर जो सितंबर में ज्वाइन हुआ वो अगर अब ये डीटीसी का लेना चाहे तो 22 वीक्स में 593 से उसको फ्रेश 7.5 लाख बीवी मैच करना है। डीटीसी का जो होता है, अगर एक डिस्ट्रीब्यूटर 593 वीक से 7.5 लाख फ्रेश बीवी 22 वीक में अगर वो मैच कर लेगा तो वो भी सिल्वर कॉइन ले सकता है। ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूटर, सितंबर वाला, अगस्त वाला, अक्टूबर वाला, फ्रेश 7.5 लाख बीवी डीटीसी का करेगा तो ले सकता है। अभी टीसी, अब टीसी हो सकता है यही ईयर के जनवरी का टीसी है या मार्च का टीसी है या फिर 148 मंथ का टीसी है। अब वो कैसे ये रिवॉर्ड ले सकता है, उसको क्या करना है, उसको भी सेम वही क्राइटेरिया है, 593 वीक से 22 वीक में उसको फ्रेश 7.5 लाख बीवी मैच करना है डीटीसी का, तो वो टीसी भी सिल्वर कॉइन लोगो ले सकता है। 22 वीक के अंदर 7.5 लाख 593 वीक से फ्रेश बीवी अगर वो करेगा। और जो भी एटीसी है 148 का हो या 2024 जनवरी का हो वो भी ले सकता है। वो कैसे ले सकता है, उसके लिए भी सेम वही टारगेट है, 593 वीक से 22 वीक के अंदर उसको फ्रेश 7.5 लाख बीवी मैच करना है, तो वो 50 ग्राम सिल्वर कॉइन एमआई लोगो ले सकता है। जैसे इस हॉल में भी एटीसी बैठे हैं, आज अगर आपको ये लेना है, इस हॉल में टीसी भी बैठे हैं, इस हॉल में वही डिस्ट्रीब्यूटर भी बैठे हैं, अगर आपको लेना है ये रिवॉर्ड तो आप 593 वीक तो चला गया, उसमें आपने कितना बीवी मैच किया, और इसके बाद 21 वीक्स के अंदर आपको 7.5 फ्रेश बीवी मैच करना है, तो आप डीटीसी का सिल्वर कॉइन लोगो ले सकते हैं। अब जो डीटीसी इस हॉल में बैठा है और उसको वो रिवॉर्ड चाहिए तो वो भी ले सकता है, उसको भी सेम वही काम करना है, 593 वीक से 22 वीक के अंदर फ्रेश 7.5 लाख बीवी मैच करेगा, तो यहां पे बैठा हुआ डीटीसी भी सिल्वर कॉइन ले सकता है। तो डिस्ट्रीब्यूटर से लेके डीटीसी तक जितने लोग हैं वो सिल्वर कॉइन ले सकते हैं। अब इसी हॉल में जेडटीसी बैठा हुआ है, अब जेडटीसी को अगर ये अवार्ड रिवॉर्ड लेना है तो क्या करना है, उसको सेम वही है, 593 वीक में वहां से जो इसका टाइम चालू हुआ तो जेडटीसी को 35 वीक के अंदर, जो करंट जेडटीसी है 35 वीक के अंदर उसको 15 लाख बीवी मैच करना है, जो एक जेडटीसी बनने के लिए करना पड़ता है। तो आज का जेडटीसी 35 वीक के अंदर
अगर 15 लाख बीवी मैच करेगा तो वो 1 ग्राम गोल्ड कॉइन विद एमआई लोगो वो ले सकता है। आज का जेडटीसी जिसके पास एग्जिस्टिंग टीम है, अब इसको फ्रेश 15 लाख बीवी मैच करना है, जो कि आराम से कर सकता है। टाइम कितना मिल रहा है? 35 वीक्स। तो अचीवेबल है कि नहीं है? अब जो भी एसटीसी यहां पे बैठे हुए हैं, अगर उनको ये रिवॉर्ड लेना है तो उनका रैंक क्या है? एसटीसी। और एसटीसी बनने के लिए 25 लाख बीवी मैच करना पड़ता है। तो उसको 593 वीक से लेके 50 वीक आगे के मिलेंगे। 50 वीक के अंदर फ्रेश 25 लाख बीवी अगर वो मैच करेगा तो वो 25,000 का फंड या बेसिक लैपटॉप कंपनी से ले सकता है। आज का एसटीसी तो सेम आरटीसी है। आज का आरटीसी 120 वीक के अंदर 593 वीक से इसका मीटर चालू होगा। 120 वीक के अंदर अगर वो फ्रेश 75 लाख बीवी का बिजनेस कर लेगा तो उसको 2 नाइट 3 डे का डोमेस्टिक ट्रिप या 50,000 रुपए वो कंपनी से वो रिवॉर्ड अपने खाते में ले सकता है। आज का आरटीसी जो आज की डेट में आरटीसी है, 120 वीक में फ्रेश 75 लाख बीवी अगर वो मैच करेगा तो वो आराम से ये वाला टारगेट ले सकता है। उसी तरह एनटीसी जो यहां पे बैठा हुआ है, आज एनटीसी बनने के लिए 2 CR मैच करना पड़ता है। तो 593 वीक से लेकर 200 वीक के अंदर अगर कोई एनटीसी फिर से 2.00 CR का बिजनेस मैच करेगा तो उसको 75,000 फंड या 3 नाइट 4 डेज का इंटरनेशनल ट्रिप वो ले सकता है। तो आज जो एनटीसी है जिसके पास टीम है, आज उसको कितना टाइम मिल रहा है? 200 वीक। तो 200 वीक आपके समझ में नहीं आएगा, ये कम से कम 4 साल इसको फिर से मिलेगा आज के बाद से। आज का एनटीसी 4 साल के अंदर फिर से 2 CR मैच करेगा तो ये टारगेट ले सकता है। तो अचीवेबल है कि नहीं है? उसी तरह एमराल्ड है, जो आज का एमराल्ड, वो अगर फिर से फ्रेश 75 वीक में 2020 चारों लेग में फ्रेश जो एमराल्ड बनने के लिए टारगेट चाहिए, अगर 20 लाख चारों लेग के अंदर अगर वो लेगा, 75 वीक के अंदर वो टारगेट पूरा करेगा तो वो बाइक फंड ले सकता है 40,000 रुपीज का। आज का एमराल्ड जो इस हॉल में या माई लाइफस्टाइल कर रहा है। आज का गोल्ड अगर 80 लाख 4 लाख में मैच करेगा 150 वीक्स में तो वो 80,000 फंड या 2 नाइट 3 डे का डोमेस्टिक ट्रिप ले सकता है। और प्लेटिनम जो आज का इधर बैठा है, अगर वो फिर से फ्रेश जितना प्लेटिनम करने के लिए उसने बिजनेस किया चारों लेग में, अगर वही 225 वीक्स में फिर से उतना मैच करता है 593 वीक से, तो वो 1.25 लाख रुपए फंड या फिर 3 नाइट 4 डेज का इंटरनेशनल ट्रिप ले सकता है। तो देखिए, मैं आपको एक चीज और समझाना चाहता हूं, इंपॉर्टेंट है, वो ये कि समझ लीजिए यहां पे कोई डीटीसी बैठा है या कोई एटीसी बैठा है या कोई टीसी बैठा है या कोई डिस्ट्रीब्यूटर बैठा है जो बोलता है मैं डीटीसी रैंक का अवार्ड लूंगा, तो उसको टाइम पीरियड कितना मिल रहा है? 593 वीक से 22 वीक का। मैच इसको कितना करना है डीटीसी के लिए? 7.5 लाख का। तो अब 7.5 लाख अगर ये 22 वीक की जगह जल्दी अचीव कर ले, एग्जाम्पल के लिए 18 वीक्स में, तो इसने 4 वीक पहले अचीव कर लिया अपना 7.5 लाख का जो डीटीसी का रिक्वायर्ड है। कौन? डिस्ट्रीब्यूटर, टीसी, एटीसी, डीटीसी। तो ये जो 4 वीक पहले इसने अचीव किया, ये 4 वीक इसका बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होगा अगले टारगेट के लिए। तो मतलब अगला टारगेट 22 माइनस 13 है इसके लिए। 13 वीक इसको मिलना था जोनल टीम कोऑर्डिनेटर का टारगेट मीट करने के लिए। अब 13 प्लस 4, क्योंकि इसने 18 वीक में अचीव किया है, तो 13 प्लस 4 मतलब इसको 17 वीक्स मिलेंगे जेडटीसी वाला अवार्ड लेने के लिए। तो आप जितना जल्दी अचीव करेंगे, जितना भी बैलेंस वीक आपका पड़ा हुआ है उस रैंक का, वो सब आपका कैरी फॉरवर्ड होके अगले रैंक में ऐड होके उतना ही टाइम आपको और मिलेगा। तो ये अवार्ड मेरे हिसाब से इस हॉल में जितने लोग सीरियसली माई लाइफस्टाइल करना चाहते हैं, हर एक आदमी यहां पे वो अचीव कर सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो देखिए, अभी मैं आपको साइकोलॉजिकली अगर समझाऊं ना, ये आपको वीक जरा ना 225 वीक समझ में नहीं आएंगे, मैं आपको दूसरे तरीके से समझाता हूँ। ये रैंक है जिनको अवार्ड मिलेगा, डीटीसी, जेडटीसी, एसटीसी, एमराल्ड, आरटीसी, गोल्ड, एनटीसी, प्लेटिनम, ये लोगों को मिलेगा।
अब देखिए, अगर एसटीसी, अगर मैं आपको वीक्स में बताऊं तो 50 वीक होता है, और अगर ईयर्स में बताऊं 1 साल एसटीसी को मिलेगा, 1 साल प्लस फ्रेश 25 लाख बीवी करना। अगर आज वो 25 लाख बीवी मैच किया हुआ है तो और 25 लाख मैच करने के लिए 1 साल मिलेगा और अवार्ड रिवॉर्ड ले सकता है। तो 1 साल का पीरियड कम होता है एसटीसी के लिए? नहीं। उसी तरह डीटीसी का अगर हम देखते हैं तो डीटीसी को 5 मंथ्स मिलेगा। एग्जिस्टिंग डीटीसी जिसके नीचे आज एटीसी है, टीसी है, एक टीम है, अगर वो अवार्ड रिवॉर्ड लेना चाहता तो उसी एग्जिस्टिंग टीम को 7.5 लाख बीवी और निकालना, और टाइम कितना मिलेगा? 5 मंथ्स। 22 वीक्स मतलब 5 मंथ्स। जेटीसी को 9 महीना मिलेगा अपना टारगेट करने के लिए। एमराल्ड को 1.5 ईयर्स मिलेगा। आरटीसी को 2.5 साल मिलेगा फिर से 75 मैच करने के लिए। एक आरटीसी एनटीसी बनने के लिए मुश्किल से 1 से 1.5 साल लेता है। मतलब 1.5 लाख 1.5 सीआर करने के लिए उसको 2.5 साल कंपनी दे रही है। तो जबरदस्त अचीवेबल टारगेट है कि नहीं है? एक गोल्ड को 3 साल मिलेगा फिर से वही 24 लाख में करने के लिए। एनटीसी को 4 साल मिलेगा फिर से वो 2 सीआर करने के लिए, जबकि एक एनटीसी सीटीसी 3 साल में बन जाता है। तो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट ये टारगेट अचीव करेगा कि नहीं करेगा? और जितना जल्दी करेगा उतना वही वीक अगले वाले में कैरी फॉरवर्ड भी हो जाएगा, तो अगला वाला उसको और भी टाइम देगा। तो ये अवार्ड रिवॉर्ड अचीवेबल है कि नहीं है? अचीवेबल है तो मैनेजमेंट के लिए जरा एक बार जोरदार जबरदस्त दिल से ताली। और मैं दिल से बोलता हूं, अगर आप दिल से माई लाइफस्टाइल करेंगे तो दिल से सारे अवार्ड रिवॉर्ड आप सारी जिंदगी लेते जा सकते हैं हर एक रैंक के ऊपर। तो हम लोग अवार्ड रिवॉर्ड के लिए भागेंगे। तो अब इस तीसरी अनाउंसमेंट क्या हुई? वो हुई थाईलैंड कॉन्टेस्ट की। तो कितने लोग थाईलैंड जाना चाहते हैं? ओ, इतने सारे लोग जाना चाहते हैं। अब जितने लोगों का पासपोर्ट है उतने ही हाथ खड़ा रखो। ओ, जिन्होंने हाथ नीचे कर लिए तुम लोग राशन कार्ड पे जाओगे। तो मंथ 593 से मैनेजमेंट ने एक अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को एक बहुत ही आसान थाईलैंड का कॉन्टेस्ट दिया, और मैं लिख के देता हूं, काम करने वाला रैंक होल्डर हो चाहे डिस्ट्रीब्यूटर आराम से इस टारगेट को पूरा कर सकता है अगर वो चाहे तो। तो आप लोग वो कॉन्टेस्ट के बारे में जानना चाहते हैं? शॉर्ट में डिस्ट्रीब्यूटर जो भी है, आज का डिस्ट्रीब्यूटर वो 3.75 लाख बीवी 16 वीक्स में अगर मैच करेगा तो थाईलैंड कॉन्टेस्ट विनर बनेगा। और ये कॉन्टेस्ट स्टार्ट हुआ 593 वीक से। तो 16 वीक का कॉन्टेस्ट है, और ये मैनेजमेंट का अब तक का सबसे लंबा कॉन्टेस्ट है। पहले हम लोग 12 वीक का दिया करते थे, ये पहला कॉन्टेस्ट है जो 16 वीक्स का है। और 3.75 लाख एक डिस्ट्रीब्यूटर रैंक का आदमी अगर अचीव करेगा तो थाईलैंड विनर बनेगा। उसी तरह टीम कोऑर्डिनेटर 6 लाख, एटीसी 8 लाख, डीटीसी 12 लाख, जेडटीसी 18, ये सब आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है और ये आपको वेबसाइट पे भी मिलेगा, आप उधर भी चेक कर सकते हैं। इसमें एक स्पेशल कैटेगरी और बनाई गई, वो है वो यूथ की और वुमेन ट्रेनर्स की। तो मैनेजमेंट का ऐसा मानना है कि वुमेन ट्रेनर्स और यूथ को थोड़ा और एडिशनल पुश दिया जाए, एडिशनल सपोर्ट दिया जाए, ताकि वो माई लाइफस्टाइल को एज ए कैरियर आने वाले फ्यूचर में दिल से अपनी फैमिलियों के लिए कर सके। तो वो वाला एक कैटेगरी और बनाया गया। तो जितनी भी वुमेन हैं 18 ईयर्स एंड अबव, उन सबके लिए एक स्पेशल टारगेट है थाईलैंड का, जो आदमी लोगों को दिया गया उससे कम है, वो है 3.5 लाख। मतलब एक लेडी जो डिस्ट्रीब्यूटर रैंक पे खुद माई लाइफस्टाइल बिजनेस करती है, वो सिर्फ 3.75 लाख मैच करेगी तो भी वो विनर बन जाएगी। कौन? ओनली लेडीज, आदमी नहीं। आदमी को 3.75 लाख करना है। अब एक और कैटेगरी जो है वो है यूथ। तो यूथ कौन है? तो यूथ जो 18 ईयर्स एंड अबव है और जिसका डेट ऑफ बर्थ 16 नवंबर 1999 के बाद का है। दो कंडीशन, 18 ईयर्स एंड अबव का होना चाहिए और डेट ऑफ बर्थ नवंबर 1999 के बाद की होनी चाहिए। वो यूथ के अंदर आएगा और उसको भी वुमेन वाला ही क्राइटेरिया पूरा करेगा तो भी वो थाईलैंड अचीवर बनेगा। तो इस तरह वुमेन और यूथ ये अलग कैटेगरी है। अब देखिए एक चीज और मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, एसटीसी 30 लाख
आरटीसी 50 लाख, ये हायर रैंक को इतना कम टारगेट कभी भी नहीं मिला। एनटीसी को ओनली 1 CR, सीटीसी को 2 CR, आईटीसी, जीटीसी, यूटीसी, डायमंड 4 CR। मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ पे जैसे जीटीसी बैठे हुए हमारे तरुण प्रधान जी, हमारे डायमंड बैठे हैं अमित रॉय सर, अब वो अगर 3 महीना अपने टीम को पुश करेंगे तो उनको देखने की जरूरत नहीं है, यही मंथली कट ऑफ में वो 4 CR का टारगेट अचीव कर लेंगे। इससे पहले इतना कम टारगेट कभी भी नहीं मिला सीनियर रैंक को। तो यहाँ पे जितने भी रैंक होल्डर्स बैठे, अब की बार आपको अपने रैंक पे अचीवर बन के जाना है। और बाकी मैं माइक पे डिटेल बताऊंगा नहीं, तो आप लोग अपने रैंक पे जाएंगे। हाँ, तो देखिए अब बाकी बचे डिस्ट्रीब्यूटर एंड टीसी। तो कितने लोग अचीव करना चाहते हैं? फिर से मैं एक सवाल पूछना चाहूँ, कितने लोग थाईलैंड दिल से जाना चाहते हैं? वो ये तो पहले से भी कम हो गए, क्या हुआ इतनी देर में होके भी आ गए क्या वीडियो में? तो देखिए, कभी भी कॉन्टेस्ट अचीव करना है या लाइफ में कुछ भी अलग करना है, सबसे पहले उसका बीज दिमाग में होना चाहिए। मुझे लाइफ में कुछ अलग करना है, तो वो दिमाग में जो बीज है ना, जो दिमाग को हम बात करते हैं, जो दिमाग को हम कंडीशन करते हैं, उसी पे डिपेंड करेगा कि आप लाइफ में कुछ अलग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो इस हॉल में या जितने भी लोग आज दिल से बोल रहे हैं मेरे को थाईलैंड जाना है, कोई गारंटी नहीं हो थाईलैंड जाएगा कि नहीं जाएगा, क्योंकि वो दिल से बातें कर रहा है। पर जो आदमी दिमाग से बोलता है कि मुझे थाईलैंड जाना ही जाना है, वो गारंटीड थाईलैंड चला जाएगा, क्योंकि वो दिमाग से बात कर रहा है और दिमाग बहुत पावरफुल चीज है। तो कॉन्टेस्ट अचीव करना है तो अपने दिमाग से बुलवाना पड़ेगा कि मैं विनर हूं और मैं जाऊंगा ही जाऊंगा। अगर आपके दिमाग ने आपको कमांड दे दिया कि जाना है, तो ये बॉडी अपने आप फॉलो करेगी। तो कॉन्टेस्ट विनर बनना है वो दिमाग से स्टार्ट होगा, दिल से नहीं। दिल से तो हमको दुनिया भर की चीजें चाहिए जो आज तक नहीं मिली, फिर भी हम खुश हैं। पर यही चीज जो हम दिमाग से मांगेंगे, हर एक चीज हो सकती है। तो दिमाग बहुत पावरफुल है। सेम कॉन्टेस्ट के लिए भी अप्लाई होता है। तो कॉन्टेस्ट के लिए भी अगर अचीव करना है तो 2 एस्पेक्ट होते हैं। एक होता है मेंटल एस्पेक्ट, माइंड। अगर आपने माइंड को कमांड दे दिया कॉन्टेस्ट विनर बनने का और माइंड ने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ विनर और हम थाईलैंड जाएंगे, तो ये जो बॉडी है वो अपने आप फॉलो करेगा। तो आज हमको माइंड से सबसे पहले प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। ये प्रिपरेशन हो गई तो बॉडी बाकी सारे काम कर देगा, भागने के काम, दौड़ने के काम, तकलीफ उठाने के काम, मेहनत करने के काम, सारे काम ये बॉडी कर देगा अगर माइंड ने बोला कि करना है। तो यहां से ये प्रोग्राम चालू होता है। तो जैसे है कि थिंक इट, वांट इट, गेट इट। थिंक इट मतलब दिमाग से सोचो, और दिमाग से कमांड निकलना चाहिए दिल से कि चाहिए। और दिल और दिमाग दोनों अगर एक ही टोन में बात करेंगे तो 100% आपको जिंदगी में जो भी चीज है वो आपको मिलेगी। तो दिमाग से सोचना है, दिमाग से कमांड लेना है, दिल से चाहना है, और जो भी जिंदगी में आप चाहोगे वो आपको मिल सकता है। तो बॉडी वो हर एक काम कर सकती है जो उसका माइंड बिलीव करता है। अगर माइंड बिलीव करता है कि मैं माउंट एवरेस्ट चढ़ सकता हूं, तो मैं माउंट एवरेस्ट चढ़ूंगा, क्योंकि मेरा बॉडी फॉलो करेगा। पर अगर मेरा माइंड बिलीव नहीं करेगा तो मैं 3 फ्लोर भी चढ़ नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेरा बॉडी फॉलो नहीं करेगा। तो माइंड इंपॉर्टेंट है। सेम कॉन्टेस्ट के लिए अब आपको आपके माइंड पे वर्क करना पड़ेगा, तब जाके बाकी कार्यक्रम आपके फिट होने चालू हो जाएंगे थाईलैंड विनर बनने के। तो मेंटल एस्पेक्ट, अब मैं आपको टिप दे सकता हूं, इसको बोलते हैं मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन किसको बोलते हैं? आने वाला टाइम जो आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में अच्छी अच्छी चीजें हो, उसको आपको प्रेजेंट रूप में देखना पड़ेगा, फील करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, तब जाके फ्यूचर में वो सब काम होने वाले हैं। उसी तरह आपका कॉन्टेस्ट है। तो माइंड से अब मेरे को मैनिफेस्टेशन स्टार्ट करना है कि मैं विनर हूं। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले डेली अपने आप को कम से कम दिन में 25-50 बार अपने आप से बातें करो। क्या बातें करो? कि मैं कॉन्टेस्ट विनर हूं। ये अपने आप को बोलो, मैं कॉन्टेस्ट विनर। ये किसके लिए बोल रहे हैं? माइंड कंडीशनिंग, मेंटल एस्पेक्ट के लिए। आप माइंड पे काम कर रहे हैं, आपके माइंड में इसको डालना है कि मैं कॉन्टेस्ट विनर हूं। एक बार ये घुस गया कि मैं कॉन्टेस्ट विनर हूं, तो ये विनर बना के आपको छोड़ देगा। तो सबसे पहला काम है मेरे को दिमाग में डालना है, बात करना है अपने दिमाग से, मैं कॉन्टेस्ट विनर हूं। अगली बार आप अब के बाद से जितने लोगों को मिलोगे, आप हाथ मिला के जो भी पहले बोलते थे वो नहीं बोलोगे। अब सिर्फ एक ही चीज बोलोगे कि मैं थाईलैंड जा रहा हूं। अब वो आपको आके फाड़ के देखेगा, थाईलैंड जा रहा हूं, पागल हो गया है क्या?
तो आप उसके लिए नहीं बोल रहे, आप अपने दिमाग को वो कमांड देने के लिए बोल रहे कि मैं थाईलैंड जा रहा हूं। जितने लोगों को मिलोगे, हेलो मैं थाईलैंड जा रहा हूं बोल के निकल जाना आगे। ये आप अपने दिमाग को कमांड दे रहे हो। इसके बाद माई लाइफस्टाइल से भी आपको पूरा वो मिलेगा, आपका डैशबोर्ड में आपके टारगेट में कितना कम है, और वो अपनी जगह पे आप अपना एक नोटबुक बनाओ कि 16 वीक में मेरा टारगेट इतना है अचीव करना थाईलैंड के लिए, तो डेली कितना मैंने अचीव कर लिया और कितना करना बाकी है, ताकि आप फोकस रहो। ये फोकस ही दिमाग से आने वाला है। ये सब दिमाग की एक्सरसाइज है। दिमाग को मैनिफेस्टेशन जिसको बोलते हैं, वो दिमाग में करने के लिए। और जितने लोगों ने पासपोर्ट अप्लाई नहीं किया, यहां पे हाथ उठाया कि मैं थाईलैंड जाना चाहता हूं पर पासपोर्ट अप्लाई नहीं किया, तो यही जो दिमाग है ना आपका, 2 से 3 हफ्ता जाने दो। थाईलैंड का कॉन्टेस्ट जब 4 हफ्ता चला जाएगा और फिर आप किसी हॉल में बैठे होगे, हाथ उठाओगे मेरे को थाईलैंड जाना है, तो आपका दिमाग आपको क्या बोलेगा, तूने पासपोर्ट तब तक बनाया नहीं है, तू कहीं नहीं जाएगा, तू यहीं बंगाल में घूमेगा। तो ये जो अप्लाई करने का कार्यक्रम है, ये माइंड को बिलीव देना और माइंड को कमांड देना कि मैं कॉन्टेस्ट विनर और थाईलैंड जाना चाहता हूं, इसके लिए बहुत जरूरी है। तो आज आपको टाइम मिले प्रोग्राम के बाद, कल टाइम मिले, ऑनलाइन ऑफलाइन जहां पे भी जाके सबसे पहला कार्यक्रम पासपोर्ट अप्लाई करने का करो। अगर दिल से जाना चाहते हो तो पासपोर्ट अप्लाई करोगे, माइंड को एक कमांड मिला कि इसने तैयारी करनी चालू कर दी, अब ये बॉडी को भगाएगा कि भाई अब देख पासपोर्ट बन रहा, थाईलैंड विनर बनना है। तो माइंड काम करेगा तो बॉडी भी भागेगी। तो अप्लाई फॉर पासपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है माइंड को कंडीशन करने का। और अगर आप पासपोर्ट होल्डर हैं तो एक बार इस पासपोर्ट को अंदर से निकालो, जहां पे भी छुपा के रखा है, जिसको देखा नहीं है अभी तक, बाहर निकालो इसको, ऐसी जगह पे रखो, सेफ जगह पे रखो कि आपकी आंखों के आगे हर टाइम रहे। और दिन में 2 से 3 बार जब जब घर जाओ इसको खोल खोल के देखो, और वो वाला पेज देखो जहां पे ये वही चीज आएगी दिमाग में। ये सब क्यों हुआ? क्योंकि दिमाग ने एक्सेप्ट कर लिया। और ये सारी एक्सरसाइज हमको करनी पड़ेगी, और इसके बाद आपके लीडर आपको और भी समझाएंगे क्या करना है। तो जो भी आप जिंदगी में बनना चाहते हो, जो आपका दिमाग बोलता है वो आप बन सकते हो। तो आप कॉन्टेस्ट विनर बनना चाहते हो, हाथ उठाने से नहीं, दिमाग से ये कमांड आना चाहिए। और दिमाग के कमांड के लिए सब मैंने आपको टिप दी, और आपके लीडर्स भी और आपको टिप देंगे। तो थाईलैंड जाना है तो मेंटल एस्पेक्ट पे काम करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर टीसी एटीसी बैठे, ये लोग किस खतरे में आज इस नजरुल मंच में बैठे हैं। आज हमारा एक जबरदस्त पीपीएसएस होने वाला है, कल भी हुआ था, और जितने लोगों का फीडबैक आपको कल का मिला होगा आप समझ गए होंगे, आज भी जबरदस्त एक लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम आपको मिलने वाला है। तो ये लाइफ चेंजिंग आज आपकी हो जाएगी, पर कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूटर लेवल, टीसी लेवल, एटीसी लेवल आने वाले हफ्ते में लाइफ चेंजिंग ट्रेनिंग लेने के बाद भी माई लाइफस्टाइल में चेंज होकर वापिस अपनी दुनिया में चला जाएगा। ये खतरे में रहता है, क्योंकि सारे के सारे इस हॉल में जितने भी बैठे, अगर सबकी लाइफ चेंज हो गई और सब के सब करोड़पति बन गए तो वेस्ट बंगाल का क्या होगा? कुछ लोग यहाँ पे लाइफ चेंज करेंगे, बाकी लोग मोटिवेट होने के बाद भी आने वाले टाइम में छोड़ने के खतरे में। तो यहाँ पे जितने भी लोग डिस्ट्रीब्यूटर टीसी एटीसी इस बिजनेस में टिकना चाहते हैं, हाँ, तो जितने डिस्ट्रीब्यूटर ना छोड़े। देखिए क्या होता है, जैसे अगर मैं पूछूंगा कामयाब बनना, तो आप लोग हाँ करेंगे। तो कामयाब कौन बनेगा माई लाइफस्टाइल में? कामयाब वो बनेगा जो माई लाइफस्टाइल छोड़ेगा नहीं। सीधी सी बात है। जिसने माई लाइफस्टाइल ही छोड़ दिया वो कहां से कामयाब बनेगा? जिसने डायरेक्ट सेलिंग ही छोड़ दिया वो कहां से कामयाब बनेगा? तो डायरेक्ट सेलिंग या माई लाइफस्टाइल में कौन कामयाब बनेगा? जो किसी भी हाल में, किसी भी सिचुएशन में बिजनेस छोड़ेगा नहीं, वो आदमी 100% कामयाब बनेगा। कब बनेगा वो अलग बात है, पर बनेगा 100%। तो ये जो नहीं छोड़ने वाली बात है, ये सुनने में अच्छी लगती है, पर फिर भी आदमी छोड़ देता है। तो वो खतरे में छोड़ने के। और दूसरा, यहाँ पे जो लीडर्स हैं उन लोगों की इच्छा क्या है? ड्रीम टीम बनाने की। ड्रीम टीम किसको बोलते हैं? एक लीडर है। लीडर कौन से रैंक से? मैं समझता हूँ एसटीसी रैंक हो गया, छोटा मोटा लीडर जेटीसी भी हो गया, आरटीसी, एनटीसी, सीटीसी। इन लोगों को इच्छा क्या होती है कि मेरी जो टीम है वो ड्रीम टीम बने। ड्रीम टीम किसको बोलते हैं? जिस टीम में ग्रोइंग टर्नओवर आए, जिस टीम का साइज बढ़ता रहे, जिसमें नए नए लीडर क्रिएट होते रहे, जिसमें रैंक होल्डर्स के रैंक चेंज होते रहे, और जिसमें इनकम की स्टेबिलिटी और ये सब चीज आए। ये एक ड्रीम टीम, ये ख्वाहिश हर एक लीडर की होती है डायरेक्ट सेलिंग में। तो डिस्ट्रीब्यूटर टीसी एटीसी छोड़ने के खतरे में रहता है,
और जो नहीं छोड़ के और टिका रहता है वो लीडर, और वो लीडर की इच्छा होती है कि मेरी टीम आगे बढ़ती हुई चले और ये सारी चीजें मेरी टीम में हो। और ये दोनों कैटेगरी यहीं पे बैठी हुई है। अगर ये दोनों को वो चीज चाहिए तो ये जो कॉन्टेस्ट अनाउंस किया गया है ये एक मैंडेटरी टूल है उस काम को करने के लिए। तो मैं आज उसमें ज्यादा नहीं जाऊंगा, नहीं तो पीपीएससी की जगह मेरा ही हो जाएगा सब कुछ। क्योंकि मैं घुस गया तो फिर मोहित सर उधर से मेरे को गाली देंगे। मोहित सर छोड़ो, यहाँ पे जो 2000 बैठे ये पहले गाली देंगे। तो देखिए यहाँ पे जितने भी सीनियर रैंक होल्डर बैठे, मैंने आपको बोला कि आप अपने रैंक पे अचीव कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा टारगेट है, इतना आसान टारगेट है जिसका कोई हिसाब नहीं है। जैसे एग्जांपल के लिए एसटीसी है, एसटीसी को थाईलैंड टारगेट अपने रैंक पे अचीव करने के लिए 30 लाख चाहिए। अब इसको करना क्या है, इसको करना क्या है, एक डिस्ट्रीब्यूटर को अगर इसने अपने एक सिंगल ओआरजी में विनर बनाया तो डिस्ट्रीब्यूटर इसको 7.5 लाख बीवी का बिजनेस देगा। इसको खुद को चाहिए कितना, 30 लाख, मिला कितना, 7.5 लाख एक डिस्ट्रीब्यूटर से। अब इसकी टीम में एसटीसी से लेके एसटीसी की टीम में डिस्ट्रीब्यूटर के बीच में और भी रैंक होल्डर्स है। तो टीसी को भी इसने बोला चल तेरे को विनर बनाते, तू क्या काम कर, तेरे एक साइड पे डिस्ट्रीब्यूटर को विनर बना, दूसरी साइड पे बीच के लीडर संभालेंगे, तेरे को विनर बनाएंगे। अब समझ लो टीसी विनर बन गया तो सबसे पहले उसको क्या फायदा मिला, उसके नीचे जो एक ओआरजी में डिस्ट्रीब्यूटर विनर बनाए उसको 7.5 लाख बीवी का बिजनेस किससे मिला, डिस्ट्रीब्यूटर से। अब टीसी को करना क्या है, दूसरे ओआरजी में उसको उसके टारगेट का 6 लाख मैच करना है। टीसी का टारगेट 6 लाख, अब 6 लाख एक ओआरजी में 7.5 डिस्ट्रीब्यूटर से मिले हुए, दोनों मिला के इसके ऊपर जो एक एटीसी है उसको वो 13 लाख का फायदा हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ। कैसे हुआ कि इस एटीसी के नीचे टीसी विनर बना है, तो टीसी विनर बना है तो कम से कम 12-13 लाख का तो बिजनेस ये देगा ही देगा। अब ये 12-13 लाख जो एटीसी के नीचे एक ओआरजी में आया वही एक एसटीसी के लिए भी हुआ कि नहीं हुआ। तो एसटीसी या तो ये एटीसी को सपोर्ट दे दे, भाई तेरे नीचे जो टीसी डिस्ट्रीब्यूटर है इनको मैं भी भागता हूं, तू भी भाग, टीसी भी भागेगा। हम इस तीनों रैंक को अगर विनर बनाएगा वो एसटीसी, तो 30 लाख में से 13 लाख इधर ही मिल गए, और अगर एटीसी विनर बन गया तो 8 लाख एडिशनल इसको मिलते हैं। तो अब वो जो डीटीसी है उसको टोटल कितना मिल गया एटीसी से, अब ये जितना इसको ये टोटल यहाँ पे मिला है वही डीटीसी एसटीसी को भी 30 लाख देता है। उसी तरह एक जेडटीसी है, अगर ये डीटीसी को एसटीसी बनाने में कामयाब हो गया तो 33 लाख रुपीज ये डीटीसी कम से कम इसको टारगेट यहाँ पे देता है, और इसको खुद का 30 लाख चाहिए। तो ये एसटीसी आराम से हो सकता है कि नहीं हो सकता, ये कैसे हो सकता है मैं आपको बताता हूँ। सिर्फ फोकस्ड वर्क करना है। ये 4 में से अगर ये 2 को भी विनर बनाता है बाय डिफॉल्ट ये एसटीसी बन जाता है। तो एसटीसी को क्या करना है, एक तो डिस्ट्रीब्यूटर को सपोर्ट देने के लिए इन तीनों को सपोर्ट देना है। अगर यहां से 3-4 डिस्ट्रीब्यूटर बन गए अलग अलग लेग में, और इनमें से 2-3 रैंक होल्डर अगर बन गए तो एसटीसी आराम से 30 लाख की भी अपना खुद का मैच करना है। तो हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो आपको अपने रैंक पे नहीं देखना, आप अपने रैंक पे देखोगे आप थोड़ा सा परेशान हो जाओगे। कॉन्टेस्ट हो या ये बिजनेस हो, आपको हमेशा अपने नीचे वाले के रैंक को हेल्प करवाना है। आपको उसको कॉन्टेस्ट विनर अगर आप बनाने के पीछे भागेंगे, अगर ये एसटीसी, जेडटीसी, डीटीसी, एटीसी के पीछे भागेगा, जेडटीसी जो बैठा वो डीटीसी, एटीसी, टीसी के पीछे भागेगा, डीटीसी, एटीसी, टीसी डिस्ट्रीब्यूटर के पीछे भागेगा, एटीसी, टीसी और डिस्ट्रीब्यूटर के पीछे भागेगा, मैं बताता हूँ सब के सब विनर बन सकते। तो टीम वर्क का काम है, नीचे वाले को विनर बनाना है। वो भावना से अगर हम भागेंगे, फोकस तरीके से भागेंगे, तो हम कॉन्टेस्ट विनर एक एक आदमी अपना एक एक रैंक होल्डर और नए डिस्ट्रीब्यूटर को हम बना सकते हैं। तो ये टारगेट अचीवेबल है कि नहीं है, है कि नहीं है। तो मैं आपको एक रफ एस्टिमेट फटाफट देता हूं, उसके बाद मेरा खत्म करता हूं। समझ लीजिए एक टीसी विनर बना कितने महीने में, 4 मंथ में, 16 वीक का कॉन्टेस्ट है। एक टीसी विनर बना तो टीसी का टारगेट कितना है, थाईलैंड का 6 लाख बीवी 4 मंथ्स में मैच किया। तो 6 लाख बीवी मैच किया तो 72,000 इसने कमाया कि नहीं कमाया। और अगर इसने 4 मंथ्स में बराबर से धंधा करके, ऑर्गेनिक धंधा करके किया, तो उसको परफॉर्मेंस बोनस भी 4 मंथ्स का मिलेगा। 4,000 4,000 4,000 4,000 16,000 परफॉर्मेंस बोनस, 72,000 एसटीबी। एक टीसी 90,000 रुपीज 4 मंथ में कमाएगा आपके नीचे, अगर आप रैंक होल्डर हो। अगर आप टीसी हो तो फिर आप इस बिजनेस को छोड़ के जाओगे क्या। तो जो एक सवाल था बिजनेस क्विट करने का, यहाँ पे वो सवाल खत्म हो जाएगा। क्योंकि अगर आपने ये काम कर लिया एज ए टीसी,
तो आप कम से कम 1-1.5 साल और माई लाइफ स्टाइल करोगे और उस 1-1.5 साल में और इतना सीखोगे कि आप आगे जाके सीनियर रैंक होल्डर बनोगे और उसके बाद अपने सपने भी पूरे करोगे। तो वो जो स्टार्ट होती है वो यहाँ से होती है, क्योंकि जब आप पैसा कमाओगे, जब आप प्रोग्रेस करोगे तो नेगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे, सब तरफ पॉजिटिव एटमॉस्फेयर रहेगा और आप इस बिजनेस में सरवाइव कर जाओगे। तो उसी तरह एक एटीसी है, अगर वो अपना थाईलैंड का टारगेट पूरा करेगा तो 96,000 4 महीने में कमाएगा। 4 महीने का परफॉर्मेंस बोनस जोड़ के एवरेज 1,12,000 ये कमा के बैठेगा। और ये सब एक के नीचे एक है लोग। देखिए ये टीसी ऐसे विनर नहीं बना है, कहीं ना कहीं इसने डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू ये विनर बना है। तो उसके नीचे एक एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर है 3-4, तब जाके ये विनर बना है। एटीसी के नीचे यही टीसी ने अच्छा काम किया तो ये एटीसी बना है। डीटीसी उसके नीचे यही टीसी एटीसी ने काम किया है तो डीटीसी ने अपना टारगेट पूरा किया तो 1,44,000 प्लस परफॉर्मेंस बोनस प्लस लॉयल्टी प्लस रैंक इनकम। मैंने यहाँ पे 1,60,000 लिखा है 4 महीने में। ये आराम से कुछ नहीं तो 2.5 लाख रुपए ये 4 महीने में कमा सकता है। उसी तरह यहाँ पे जेटीसी है, जेटीसी 2,17,000 प्लस 4 महीने का परफॉर्मेंस बोनस प्लस लॉयल्टी प्लस रैंक इनकम, वो भी ले सकता है। एसटीसी 30 लाख मैचिंग करेगा, 3,60,000 प्लस परफॉर्मेंस बोनस 40,000 प्लस रैंक इनकम प्लस उसका जो लॉयल्टी इनकम, ये सब लेगा तो यही एसटीसी कम से कम 5 से 6 लाख रुपए 4 महीने में कमाएगा। आरटीसी 6 लाख रुपए अगर अपना टारगेट पूरा करेगा प्लस परफॉर्मेंस बोनस प्लस रैंक इनकम प्लस लॉयल्टी। एनटीसी 12 लाख रुपए यही 4 महीने में कमाएगा प्लस परफॉर्मेंस बोनस प्लस एनटीसी क्लब बोनस प्लस रैंक इनकम, सारी इनकम लेगा तो यही एनटीसी कम से कम 15 से 16 लाख रुपए यही 4 महीने में कमाएगा। अगर ये सेम लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप एक साथ सब एक दूसरे को बनाने के पीछे भागे, इतना बड़ा रिजल्ट 4 महीने के अंदर हम खींच सकते हैं अगर हम दिल से कल से थाईलैंड के पीछे भागे। तो आप लोग सब एज ए टीम एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आपको मैं बताता हूं, अगर आप कॉन्टेस्ट विनर बने तो इससे पहले मैंने आपको अवार्ड रिवॉर्ड बताया। तो अगर एक डीटीसी कॉन्टेस्ट विनर बनेगा तो कितना बीवी उसने मैच किया कॉन्टेस्ट विनर बनने के लिए? 12 लाख बीवी। कितने हफ्ते में? 16 हफ्ते में कॉन्टेस्ट विनर बना तो 12 लाख बीवी इसने 16 मंथ्स में मैच किया, तभी तो कॉन्टेस्ट विनर बना। तो वही आज का डीटीसी 22 वीक के अंदर अगर 7.5 लाख बीवी मैच करेगा तो अवार्ड रिवॉर्ड विनर बनेगा। तो उससे तो कई गुना ज्यादा टर्नओवर, उससे कई कम टाइम में इसने ये टर्नओवर अचीव कर लिया। तो कॉन्टेस्ट विनर भी बना और साथ में अवार्ड रिवॉर्ड विनर भी बना और फास्ट बना। तो इसका जो गैप है इसको अगले रैंक के लिए और भी मिलेगा। तो ये काम हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो अगर मैं कॉन्टेस्ट के लिए भागा तो मैं अवार्ड रिवॉर्ड विनर बाय डिफॉल्ट बनूंगा। जेटीसी अगर अपने रैंक का अचीव करेगा तो अवार्ड रिवॉर्ड विनर बाय डिफॉल्ट बनेगा। अगर एसटीसी कॉन्टेस्ट विनर बनेगा तो वो भी अवार्ड रिवॉर्ड विनर बनेगा, क्योंकि एसटीसी को 30 लाख चाहिए और एसटीसी को अवार्ड रिवॉर्ड के लिए 25 लाख की बीवी मैच करने, जबकि उसको टारगेट 50 हफ्ते का मिला हुआ है। आरटीसी कॉन्टेस्ट विनर भी बनेगा, अवार्ड रिवॉर्ड विनर भी बनेगा। एनटीसी कॉन्टेस्ट विनर भी बनेगा, अवार्ड रिवॉर्ड विनर भी बनेगा। ये एक ही तीर से 2 निशाने। कहने का मतलब माई लाइफस्टाइल में अब दिवाली स्टार्ट है। दिवाली अभी इस दिवाली में यहाँ पे जितने भी हमारे हलवाई लोग बैठे हैं, दिवाली में अगर शटर डाउन तो कहीं और से मिठाई तो जाएगी जाएगी। तो आपके ऊपर है, दिवाली है तो शटर खोल के 24/7 दिमाग को कंडीशन करते हुए कॉन्टेस्ट विनर बनना है। बाय डिफॉल्ट हम अवार्ड रिवॉर्ड विनर भी बनेंगे ही बनेंगे। तो 3 निशाने ये छोड़ दीजिए, इसको बाद में समझाएंगे। 2 हजम कर लो, उतना ही बहुत है। तो देखिए 4 महीने का रिजल्ट क्या आने वाला है मैं आपको बताता हूं। डिस्ट्रीब्यूटर, अभी का डिस्ट्रीब्यूटर इस हॉल में बैठा हुआ, अगर कॉन्टेस्ट विनर बना तो बाय डिफॉल्ट एटीसी बन जाएगा, अभी का डिस्ट्रीब्यूटर। नहीं तो टीसी तो पक्का बनेगा। 1 हफ्ते का ज्वाइन हुआ टीसी, 0-0 बिजनेस है तो भी वो कहीं ना कहीं टीसी बन जाएगा। जिसका 2 लाख मैच अब तक हो चुका है, कॉन्टेस्ट के लिए भागेगा, एटीसी बन जाएगा। तो रैंक चेंज हो जाएंगे। कहां छोड़ने की बातें हो रही है और कहां पे रैंक चेंज हो रहा है, फर्क है कि नहीं है? टीसी डीटीसी बन जाएगा, एटीसी डीटीसी बन जाएगा, डीटीसी जेटीसी बन जाएगा, जेटीसी एसटीसी बन जाएगा
और ये सारा जो प्रोग्राम है ये 4 महीने के अंदर होने वाला है। 4 महीने के अंदर अगर मैं पूरी टीम के साथ भागूं और मैं सीनियर रैंक होल्डर हूं तो मेरे नीचे इतने रैंक लोगों के चेंज होने हैं। जो 1 साल में काम होना है वो 4 महीने के अंदर हो सकता है। इसी के लिए कॉन्टेस्ट दिया जाता है और इसी के लिए हमको हर कॉन्टेस्ट अचीव करना ही करना है, क्योंकि एज ए कैरियर अगर मैं माई लाइफस्टाइल कर रहा हूं तो कॉन्टेस्ट विन करना ही करना मेरा धर्म होना चाहिए। तो लीडर के हिसाब से मैं समझाता हूं, डिस्ट्रीब्यूटर में भी इसमें कुछ समझ सकते। देखिए जो भी प्रमोशन आज के बाद जो भी प्रोग्राम चलो थाईलैंड चलो थाईलैंड चलो थाईलैंड, वो हमको 16 वीक प्रमोट करना है। एग्रो प्रोडक्ट के ऊपर हमको ध्यान देना है, क्योंकि अगर एक हमने अच्छा किसान पकड़ लिया तो एक डिस्ट्रीब्यूटर ने अगर एक अच्छे किसान का सेल डाल दिया तो उसका 1 महीने का टारगेट एक किसान पूरा कर सकता है। तो एग्रो के ऊपर भी हमको जोर देना है। हमारे जितने भी लोग भागेंगे इन सबको हमको रिकॉग्निशन देना है। तो रिकॉग्निशन का भी ये आने वाले टाइम में हमको पूरा जिम्मा उठाना है। जहां जहां हमारे कार्यक्रम होंगे वहां पे हम तो रिकॉग्नाइज करेंगे, अगर आप लोग अपनी टीम के कर रहे हैं वहां पे आप लोग भी रिकॉग्नाइज करिए। तो आप मेरे को बताइए एज ए लीडर 4 महीने अगर पूरी टीम एक दिशा में भागी तो ग्रोइंग टर्नओवर वाली टीम बनेगी कि नहीं बनेगी? बनेगी कि नहीं बनेगी? ग्रोइंग मतलब टीम साइज बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? 4 महीना अगर लग के कॉन्टेस्ट के लिए भागे। और लीडरशिप बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? रैंक चेंज होंगे कि नहीं होंगे? स्टेबिलिटी आएगी कि नहीं आएगी? और जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर टीसी एटीसी बैठे अगर आज वो कॉन्टेस्ट के लिए भागेंगे तो छोड़ना अलग बात है, आप कहीं ना कहीं जेटीसी बन के मार्च के अंदर किसी न किसी प्रोग्राम में मिलोगे अगर आज आप एटीसी हो तो इतने सारे चेंजेस 4 महीने के अंदर आप अपने बिजनेस के अंदर लेके आ सकते हैं। तो आप लोग वो सब चेंजेस लाने के लिए तैयार है? तैयार है? तो ये जो आपको अपॉर्चुनिटी मिली है इसको आप अपॉर्चुनिटी समझिए, चैलेंज मत समझिए। अपॉर्चुनिटी समझ के कल से ही माइंड को कंडीशन करते हुए डेली काम करते हुए थाईलैंड कॉन्टेस्ट विनर बनना है और थाईलैंड कॉन्टेस्ट विनर बनाना है। आप क्या चाहिए तो हम लोग बनेंगे। तो कितने लोग अब थाईलैंड जाने के लिए तैयार रहेंगे और अपने आप को वादा करते कि मैं कुछ भी हो जाऊंगा कॉन्टेस्ट विनर बनूंगा ही बनूंगा? तो आप सब लोग विनर बनो, आने वाला फ्यूचर यही दुआ है। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय मालयेशिया। इंटरनेशनल टीम कोऑर्डिनेटर जीटीसी और आईटीसी 750-800 किलोमीटर दूर से आए हैं हम लोगों के लिए कुछ देने के लिए। हम लोग लेकर जाएंगे, 4 घंटा रहेंगे हम लोग। ये कमिटमेंट आप कर सकते हो ना? थोड़ा ऐसे हिलना चाहिए और जबरदस्त तालियों के साथ शोर मचाइए और वेलकम कीजिए कोलकाता में डे 2 बीपीएसएस में हम स्वागत करते हैं हमारा जीटीसी और आईटीसी लीडर